इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में टॉपिक नेचर एंड रोल ऑफ डिसिप्लिन नॉलेज इन स्कूल करिकुलम। यानी कि जो डिसिप्लिन नॉलेज है स्कूल करिकुलम में उसका क्या नेचर है और उसका क्या रोल है। और फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैं इस सब्जेक्ट के अदर टॉपिक्स की वीडियोस भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस पूरी प्लेलिस्ट का, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट बीएड फर्स्ट सेमेस्टर। तो आप उन वीडियोस को वहां से जाकर भी देख सकते हो। बट अब आप पूछोगे कि डिसिप्लिन नॉलेज है क्या। सो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि डिसिप्लिन नॉलेज उन सब्जेक्ट्स का नॉलेज होता है जिनको हम बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाते हैं, जिनको हम अपने करिकुलम में ऐड करते हैं। तो उन्हीं सब्जेक्ट के नेचर और रोल के बारे में अभी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे ये टॉपिक। बट गाइस, आप सभी वीडियोस को तो देखते हो बट वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो प्लीज वीडियोस को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको पता लगेगा कि ये टॉपिक एक्चुअल में कहना क्या चाहता है। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिसिप्लिन नॉलेज जो है वो किस तरह से काम करता है हमारे स्कूल के करिकुलम में। तो उसके हम 4 लेवल्स के बारे में बात करेंगे। जो फर्स्ट लेवल है वो है स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड प्रोसेसेस एंड सेकंड वन इज बेसिक आइडियाज, third one is concepts and fourth one is thought system. So first point है specific facts and processes, कि किस तरह से हम बच्चों को स्पेसिफिक फैक्ट्स सिखाते हैं और उनका क्या क्या प्रोसेस होता है। तो ये जो स्टेप है ये फर्स्ट लेवल है नॉलेज का जो हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। और ये सबसे लो लेवल है एब्स्ट्रैक्शन का। एब्स्ट्रैक्शन मतलब कि आप कल्पना करवा सकते हो उन चीजों की बच्चों से, यानी कि जो आपके सामने नहीं है बट आप उनके बारे में सोच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, डेट ऑफ इवेंट्स, कोई भी इवेंट हुई है या फिर हिस्ट्री में इवेंट हुई है, उनकी डेट्स आपको सिखानी है। पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम आपको बताने हैं। सिंपल कैलकुलेटिव स्किल्स इन अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा एक्सेट्रा। ये सब है बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज। अब सेकंड स्टेप है बेसिक आइडियाज, की बेसिक आइडियाज हमें कैसे देने हैं। तो ये सेकंड स्टेप है। दिस ट्राइज टू रिलेट आइसोलेटेड फैक्ट्स, जो फैक्ट्स आइसोलेटेड होते हैं उनके बारे में इस लेवल में सिखाया जाता है। These are scientific laws and mathematical principles. ये scientific laws हैं, जो साइंस के laws हैं वो होते हैं इसमें। मैथमेटिक्स में जो भी प्रिंसिपल्स हैं हमें वो बच्चों को सिखाने होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो द आइडियाज लाइक क्लाइमेट, जो भी हमारे क्लाइमेट के आइडियाज हैं, सोइल एंड क्रॉप मे बी रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि ये जो जैसे क्लाइमेट रिलेट करता है, सोइल एंड क्रॉप ये सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो उस तरह के हमें बेसिक आइडियाज बच्चों को प्रोवाइड करने होते हैं। Thus, these ideas constitute the structure of a subject. अब मैं थर्ड लेवल की बात करूं तो वो है concepts. तो this is the third level of knowledge is concept. Concepts are complex system of highly abstract ideas. यहाँ पर ये कहा है कि ये complex system है of highly abstract ideas, ऐसे ideas जो बहुत ही ज्यादा जिनके बारे में हमें कल्पना करने की जरूरत होती है, यानी कि जो हमारे सामने नहीं होते हैं। So they cannot be studied in isolation. इनको हम आइसोलेशन में मतलब अकेले से स्टडी नहीं कर सकते। Instead they are interwoven in the whole fabric of the school curriculum. Which means कि ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको हम आइसोलेशन के अकेले अकेले नहीं पढ़ सकते, उनको हमें अपने पूरे करिकुलम में ऐड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो कॉन्सेप्ट्स लाइक डेमोक्रेसी जो है उसका कॉन्सेप्ट, इक्वालिटी या फिर जेंडर एक्सेट्रा, इन सभी को हमें अपने पूरे करिकुलम में साथ में हमें बच्चों को बताना भी होता है कि डेमोक्रेसी क्या है, इक्वालिटी क्या है, जेंडर क्या क्या होता है। सो ये बात होगी कॉन्सेप्ट की। एंड ईच कॉन्सेप्ट फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल शुड बी लिंक्ड इन ऑर्डर टू डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं उसको लोअर से हाई लेवल तक अगर हमें लेकर जाना है तो उस नॉलेज को हमें लिंक करना चाहिए। जो नॉलेज लोअर लेवल पर है उसको लिंक करना है हमें हायर लेवल वाले नॉलेज के साथ, ताकि बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर डेवलप हो सके। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेवल की, जो है थॉट सिस्टम। सो थॉट सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ propositions and concepts which direct inquiry and thought. The direct questions we ask, the responses acquired and the methods used to acquire them constitute the thought system. थॉट सिस्टम वो होता है जब हम बच्चों से कोई क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर बच्चे उन पर इंक्वायरी लगाएं, अपने थॉट्स उस पर दें, अपने अलग अलग मेथड्स दें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, तो वो होता है थॉट सिस्टम।
सो ये फोर्थ लेवल था जिससे हम देख सकते हैं कि डिसिप्लिन नॉलेज किस तरह से काम करता है। पहले हमने स्पेसिफिक फैक्ट्स की नॉलेज दी, फिर बेसिक आइडियाज दिए, देन कॉन्सेप्ट एंड एंड में थॉट सिस्टम। सो हमने डिसिप्लिन नॉलेज की तो बात कर ली, अब हम देखेंगे करिकुलम क्या होता है, क्योंकि हम बात करेंगे ना कि नेचर क्या है और रोल क्या है डिसिप्लिन नॉलेज का स्कूल करिकुलम में, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि करिकुलम है क्या। सो बेसिकली करिकुलम वो है जिसमें करिकुलर एक्टिविटीज जो कि क्लासरूम के अंदर होती है, साथ में ही वैसी एक्टिविटीज को करिकुलर एक्टिविटीज जो क्लासरूम के बाहर होती है, इन सभी को इंक्लूड किया जाता है हमारे करिकुलम में। तो इससे आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि करिकुलम है क्या। और करिकुलम पर मैंने डिटेल वीडियोस भी बनाई है, अगर आपको वो भी देखने तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से उन वीडियोस को देख लेना। अब हम बात करेंगे कि नेचर क्या है डिसिप्लिन नॉलेज का स्कूल करिकुलम में। सो फर्स्ट पॉइंट इज एवरी डिसिप्लिन नॉलेज हैज ओन मेथोडोलॉजी, यानी कि जो भी डिसिप्लिन नॉलेज है उनकी अलग अलग मेथोडोलॉजी होती है। जैसे साइंस के अलग मेथड्स हैं, हिंदी के अलग मेथड्स हैं, इंग्लिश के अलग मेथड, तो सभी की अलग अलग मेथोडोलॉजी होती है। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे कि एवरी डिसिप्लिन जो भी होता है, एवरी डिसिप्लिन नॉलेज का अपना कंटेंट होता है विच डिफर्स फ्रॉम अदर। जैसे साइंस का अपना कंटेंट है, इंग्लिश का अपना कंटेंट है, हिंदी का अपना कंटेंट है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी डिसिप्लिन होते हैं, उनका अपना अपना कंटेंट होता है। एंड थर्ड पॉइंट इज एवरी डिसिप्लिन हैज इट्स ओन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उन सभी के अपने अपने एम्स होते हैं, अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनके उद्देश्य अलग अलग होते हैं। जैसे हम बात करेंगे मैथ्स की, तो लोअर क्लास में मैथ्स की क्या ऑब्जेक्टिव्स है, यही कि बच्चों को नॉर्मल कैलकुलेशंस आनी चाहिए, उनको ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब कुछ आना चाहिए। तो सभी के अलग अलग होते हैं। जैसे इंग्लिश के अलग होगा कि बच्चों को नॉर्मल ग्रामर आना चाहिए। अब हम फोर्थ पॉइंट देखेंगे। फोर्थ इज एवरी डिसिप्लिन नॉलेज इज वेल डिफाइंड, प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं, प्लान्ड होते हैं, उनकी प्लानिंग की गई होती है और वो ऑर्गेनाइज होते हैं। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज डिफरेंट काइंड ऑफ डिसिप्लिन हैव डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स। आप देखते हो ना कि हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टेक्स्ट बुक्स हैं, इंग्लिश के अलग है, मैथ्स के अलग है, हिंदी के अलग है, सभी की अलग अलग टेक्स्ट बुक्स हैं। सिक्स्थ पॉइंट इज sections of library also changes with various subjects। हम देखेंगे कि सभी सब्जेक्ट्स की अलग अलग सेक्शंस होती हैं हमारी लाइब्रेरी में। इंग्लिश की अलग होगी, मैथ्स की अलग होगी, एसएसटी की अलग होगी। एंड सेवेंथ पॉइंट इज एवरी डिसिप्लिन नॉलेज हैज इट्स ओन सपोर्ट सिस्टम इन स्कूल करिकुलम। जो भी डिसिप्लिन नॉलेज है उन सभी का एक सपोर्ट है हमारे स्कूल के करिकुलम में, क्योंकि हमारा जो भी करिकुलम है वो सभी सब्जेक्ट से बनता है। एक सब्जेक्ट से हमारा करिकुलम स्कूल में नहीं बनता है, हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, उससे हमारा पूरा स्कूल का करिकुलम बनता है। सो ये बात होगी नेचर क्या है डिसिप्लिन नॉलेज का हमारे स्कूल करिकुलम में। अब हम देखेंगे कि रोल क्या क्या है डिसिप्लिन नॉलेज का हमारे स्कूल करिकुलम में। सो मैंने इस तरह से यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाया है। अगर आप एग्जाम में लिखते हो तो आपको इस तरह से फ्लो चार्ट बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप फ्लो चार्ट्स बनाते हो तो इससे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है जो भी आपके एग्जाम को चेक करते हैं टीचर्स। सो फर्स्ट पॉइंट इज प्रिपरेशन ऑफ बुक्स। अगर हमें पता होगा कि हमारा डिसिप्लिन नॉलेज क्या सब्जेक्ट है और हमारा करिकुलम क्या है, तो उस तरह से हम अपनी बुक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ये उसमें हेल्पफुल होता है। सेकेंड पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स। जो हमारा डिसिप्लिन नॉलेज है उससे हम अपनी टीचिंग मेथड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें किस टीचिंग मेथड्स के वे से हमें बच्चों को पढ़ाना है। हमें ऑडियो एड्स यूज करनी है, विजुअल एड्स यूज करनी है, फिर एवी एड्स दोनों यूज करनी है। सो ये हो गया सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। जो हमारे डिसिप्लिन नॉलेज होता है, जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हम बात करेंगे ईवीएस की या फिर एसएसटीज की, तो उसमें कल्चर एंड सिविलाइजेशन को भी बताया गया होता है, तो उसकी भी डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्पफुल इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। जो डिसिप्लिन नॉलेज हमारा वो बच्चों की ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है, उससे उनकी फिजिकल डेवलपमेंट भी होती है, मेंटल भी, इमोशनल भी, क्योंकि इसमें करिकुलर एक्टिविटीज है, साथ में को करिकुलर एक्टिविटीज भी इंक्लूड होती है हमारे करिकुलम में, जो हमारा डिसिप्लिन नॉलेज होता है उसमें। सो इससे बच्चे की डेफिनेटली ऑल राउंड डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ सोशल अवेयरनेस। इससे बच्चे की सोशल अवेयरनेस भी डेवलप होती है, क्योंकि बच्चे को पता होता है कि उसको किस तरह से क्या काम करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स। जो भी हमारे डिसिप्लिन नॉलेज होते हैं उनका ये भी रोल है कि उससे बच्चों की स्किल्स में डेवलपमेंट हो। वो स्किल्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और अदर स्किल्स भी हो सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्पफुल इन अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हर डिसिप्लिन नॉलेज के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो इसका ये भी रोल है कि उन ऑब्जेक्टिव्स को हम अटेन भी कर सकें डिसिप्लिन नॉलेज की हेल्प से। नेक्स्ट पॉइंट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशनल सिस्टम। क्योंकि डिसिप्लिन नॉलेज जो है हमने पहले भी बात की कि उसकी अलग अलग टेक्स्ट बुक्स होती हैं, अलग अलग उसका करिकुलम होता है, तो उससे जो भी एजुकेशनल सिस्टम है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड रहता है। हमें पता होता है कि हमें बच्चों को क्या क्या पढ़ाने, क्योंकि हमारे पास गाइडलाइंस है। अगर गाइडलाइंस होंगी तभी हमारा जो सिस्टम होगा वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा। सो फ्रेंड्स, ये बात होगी रोल ऑफ डिसिप्लिन नॉलेज इन स्कूल करिकुलम। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस सब्जेक्ट के एक और टॉपिक के बारे में, तो उसके लिए प्लीज वीडियोस को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।